नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी माघी पूर्णिमा जो कि कल है। माघी पूर्णिमा दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के समान महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भी भगवान विष्णु का निवास गंगा जल में माना जाता है और साधारण जल से स्नान करें, परंतु गंगा जल का पुण्य लेना चाहते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं कौन सा उपाय बताती हूँ। मैं ये बताती हूँ आपको, अक्सर वीडियो में जब स्नान दान की वीडियो जाती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी आप अपने स्नान के पानी में 2 बूंद गंगा जल डाल लें। माँ गंगा का स्मरण करते हुए आपको भी गंगा जल का पुण्य ही प्राप्त होगा। पर दोस्तों मैं पूर्णिमा का आज बहुत ही एक अचूक उपाय लेकर के आई हूँ जिसे हर कोई बहुत आसानी से कर सकता है। यानी उपाय जो है बहुत आवश्यक है और बहुत साधारण सा है। देखिए, अगर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और एक ऐसा उपाय हो जो हर तकलीफ का निदान कर सके, तो ऐसा पूर्णिमा तिथि में जो है चंद्रमा पूरा होते हैं और इसीलिए दोस्तों ये तिथि जो है पूर्णिमा कही जाती है और इस दिन किया गया उपाय जो है वह पूर्णता दिलाने वाला होता है। दोस्तों अमावस्या तिथि को भी लक्ष्मी प्राप्ति का कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। वैसे ही पूर्णिमा तिथि है, अगर किसी कष्ट से ग्रसित है, लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है, तो पूर्णिमा तिथि का आप व्रत रखें। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले से जीवन में किसी भी संकट से उनको निदान मिल जाता है। परंतु मैं बात करूंगी जो सर्वसाधारण पूर्णिमा व्रत नहीं रखते हैं या फिर रखते हैं, उनके लिए आज के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों एक बात बता दूं कि पूर्णिमा तिथि पे सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत अधिक श्रेष्ठ होती है। प्रायः हर घरों में देखा भी जाता है कि पूर्णिमा तिथि को सत्यनारायण भगवान की कथा होती ही है। दोस्तों ऐसे घरों का मैं बता दूं तो ऐसे घरों में और कोई पूजा पाठ हो ना हो, पर वहां हमेशा समृद्धि आपको देखने को मिलेगी, जहां पे प्रति पूर्णिमा भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी स्वतः ही उस घर में निवास करने आती हैं। परंतु दोस्तों अगर आप पूर्णिमा का कथा नहीं कर सकते, अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं करा सकते हैं, तो देखिए हमारे हिंदू धर्म में और जो सनातन धर्म के प्रेमी लोग हैं उनको प्रतिदिन अपने घर में एक यज्ञ हवन करना चाहिए। अब आप डरिए मत कि मैं बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान की बात कर रही हूँ। बहुत साधारण सा एक यज्ञ या हवन, उसको कहिए छोटा सा हवन आप कर सकते हैं, और परंतु उसका लाभ जो है दोस्तों 32 गुना बढ़ करके आपको प्राप्त होगी। आज माघी पूर्णिमा के दिन जो भी उपाय करेंगे आप या फिर कोई नया उपाय शुरू करेंगे तो 32 गुना बढ़ करके उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मैं एक बहुत ही आसान और बहुत ही चमत्कारी उपाय ले आई हूँ। परंतु दोस्तों उससे पहले आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आप व्रत रखते हैं तो पूर्णिमा तिथि शुरू कब हो रही है। तो देखिए पूर्णिमा तिथि जो है इस बार भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पूर्णिमा तिथि जो है वह शुरू हो रही है 26 फरवरी 2021। देखिए 26 तारीख को, यानी कि शुक्रवार को ही पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। कब शुरू हो रही है ध्यान दीजिएगा, मैं स्क्रीन पे लिख नहीं पाई हूँ। 3:49 पे दोपहर के समय पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और समाप्त कब हो रही है तो 27 फरवरी, यानी कि शनिवार के दिन दोपहर को 1:46 पे समाप्त हो रही। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि उदया तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखना, सत्यनारायण भगवान की कथा करना या फिर पूर्णिमा का कोई भी उपाय करना उदया तिथि में ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इसलिए पूर्णिमा तिथि 27 तारीख शनिवार को मनाई जाएगी। दोस्तों पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा के लिए पीपल वृक्ष को सींचा जाता है। तो आप वैसे ही शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, तो पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करें पीपल वृक्ष में, उससे पितर भी शांत होते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा भी पूर्णिमा तिथि को की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा मन का कारक होता है और जब भगवान भोलेनाथ को दूध और गंगा जल चढ़ाते हैं तो चंद्रमा आपके अनुकूल हो जाता है। और वैसे भी पूर्णिमा तिथि में जो लोग व्रत रखते हैं वो रात को चंद्र दर्शन करते हैं, चंद्र पूजन करते हैं, तो उससे उसका प्रभाव यानी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से आपके व्रत का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी ये सारे उपाय आप करेंगे तो परिवार में आपकी खुशहाली और तरक्की का माहौल होगा। दोस्तों इस समय आप स्क्रीन पे देख सकते हैं
ये चंदन की लकड़ी है। ये उपाय मैं आज आपको इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए ये चंदन की लकड़ी है और ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी किराना स्टोर पे आपको मिल जाएगी। जब आप इसको धूप बोलेंगे या फिर चंदन की लकड़ी बोलेंगे, अब आपको इसको घर ले आना है। घर ले आकर के इसमें अच्छी तरह से घी मिला देना है गाय का, बहुत अधिक नहीं, पर इसको अच्छी प्रकार से घी में मसल लीजिए। और इसमें गुड़, जिसको कि कई जगहों पे भेली के नाम से भी जाना जाता है, तो वो ले लीजिए, यानी सूखा गुड़। गीला बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो डब्बे में आपकी बहुत सारी चींटियां आ जाएंगी। उसको मिला लीजिए और पूर्णिमा तिथि को क्या कीजिए कि गाय के गोबर का उपला, देखिए अगर आप गांव साइड रहते हैं तो ये उपला आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, परंतु आप शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं तो कोई समस्या नहीं। तब भी आप दुकान पे, जो पूजा की दुकान होती है उसमें मांगेंगे उपला, तो आपको बहुत आसानी से उपला प्राप्त हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि ये जलाएं कैसे, तो जो पूजा में कपूर आता है उससे भी आप उपले को जला सकते हैं। और कुछ नहीं है तो आप अपने चूल्हे पे, गैस चूल्हे पे इसको चिमटे में पकड़ के रखेंगे तो उपले में आग पकड़ लेगी, फिर वो सुलग करके धीरे धीरे अंगारे में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब ये जो आप देख रहे हैं धूप, जिसमें आपने गुड़ और घी मिला करके तैयार कर लिया, इस धूप को जब आप भगवान का नाम लेते हुए इस उपले पे रख देंगे तो दोस्तों, और इसको आपको सबसे पहले पूरे घर में घुमाना है। तो सबसे पहले शुरू करना है भगवान के स्थान से, यानी आपके मंदिर से, और उसके बाद आपको अपने घर में पूरे स्थान पे घुमाना है। और वहाँ भी ज़रूर घुमाना है जहाँ पे आपके अपने पैसे रखते हैं, तो पैसे आप कहीं भी रखते हो वहाँ ज़रूर दिखाए। अब ये धूप घुमाने से आप समझिए कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता होती है, कभी कभी आप देखते हैं कि परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर अचानक जो है कुछ ऐसा होने लगता है जिससे आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और आप घर में मतलब आए दिन कोई ना कोई कलह, परेशानियां, बीमारियां आई रहती हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि पूर्णिमा तिथि में किया गया ये उपाय जो है वह आपको 32 गुना प्राप्त होगा, क्योंकि माघी पूर्णिमा जो है कार्तिक पूर्णिमा के समान महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अब ये उपाय आपको करना है, पूरे घर में घुमाना है और सबसे अंत में आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पे घुमाना है। अब आप घुमाते हुए कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हों। इष्ट देव अगर आप नहीं जानते हैं तो एक वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपने इष्ट देव को किस प्रकार पहचान सकते हैं, और जानते हैं तो आप अपने इष्ट देव का, जो आपके इष्ट देव हों उनके मंत्र का जप करते रहिए। नहीं मंत्र पता है तो उनका नाम ही लेते रहिए। ऐसा करने से दोस्तों घर की सारी नकारात्मकता जो है समाप्त हो जाती है। अब ये उपाय आपको शाम के समय करना है, जिस समय सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय ही करना है। न तो ऐसा हो कि आप रात को यानी कि 8-9 बजे करें, और न ही ऐसा हो कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, तभी आप, धूप है आसमान में, तभी आप ये उपाय करें। सूर्यास्त के समय, जिस समय आप दीपक जलाते हैं मंदिर में, उसी समय आप ये उपाय कर लें। अब इस उपाय से आप इस उपाय को अगर साधारणतया ले रहे हैं तो दोस्तों, तो ये साधारण उपाय नहीं है। ये उपाय देखिए, एक तो माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाला है, दूसरी चीज़ है कि अगर घर में किसी प्रकार की नज़र लग जाती है दोस्तों, कभी कभी नज़र आप समझ भी नहीं पाते हैं, और परिवार के किसी सदस्य पे या फिर घर में ही कोई आता है और उसको बहुत अच्छा लगता है कि आपका घर जैसा भी हो, मतलब ये कहिए कि आपका घर बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी लोग आते हैं तो आपके घर में उनका मन लगता है, उनको अच्छा लगता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप तो हमेशा अपने घर में हैं। तो वही लोगों की नज़र लग जाती है, क्योंकि आपने अपने घर को पूजा पाठ के द्वारा सकारात्मक बनाया हुआ है, तो लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो नज़र होती, जानते हैं नज़र होती कुछ नहीं है, बस दूसरे लोग जो है आपकी चीज़ों को देख करके मन में ऐसी कल्पना करते हैं कि काश मेरा भी ऐसा होता। तो वही चीज़ जो है, किसी की नज़र बुरी होती है वही लग जाती है, और इससे घर में जो चीज़ें आपने सकारात्मक बनाई होती है वो तुरंत नकारात्मकता में बदल जाती है। तो इसको दूर करने के लिए एक बहुत ही साधारण और शास्त्रीय उपाय है, आप इसको कर सकते हैं। मैंने देखा था एक बार कि मैं एक शोरूम में गई, वहाँ देखी कि जैसे ही शाम हुई, मुझे सामान लेते लेते शाम हो गई, तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे पूरा धुआं धुआं वाला माहौल हुआ है। तो फिर मैं देखी कि जैसा धूप इस समय स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह धुएं वाली धूप जो है पूरे जगहों पे वहाँ शोरूम में दिखाई जा रही है। और वहाँ पे दोस्तों कोई लेडीज़ नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ पुरुष ही थे, पर वो लोग ऐसा कर रहे थे और पूरे उसमें शोरूम में दिखाने के बाद और अंत में सीढ़ियों पर ले जाके वो धूप रख दिए। तो मैं जानने को ये बातें समझती थी, लेकिन उनकी राय लेना चाहती थी, समझना चाहती थी कि ये मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इसकी राय, इनकी राय क्या है इस बारे में।
उन्होंने कहा कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और अगर देखिए दिन भर में इतने लोग आते जाते हैं, पता नहीं कब किसकी नज़र जो है कैसी है और कैसा दुकान पे असर पड़ेगा, तो उन्होंने ये नियम बना लिया कि वो प्रतिदिन ऐसा करते हैं। दोस्तों सुनकर के बहुत अच्छा लगा। और किसी चीज़ को या फिर किसी सफल आदमी के पीछे की मेहनत को भी आप लोग ध्यान दिया कीजिए। और जब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे अपने लिए, तब तक हमारे जीवन में कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं होगा। ये उपाय बहुत आसान है। आप गाय के गोबर का उपला लाइए, रख लीजिए, और जो मैंने बताया वो धूप रख लीजिए। और शाम के समय एक नियम बना लीजिए कि मुझे ये अपने घर में, पूरे घर में घुमाना ही घुमाना है। तो अब ना तो आपके घर में पितृदोष रहेगा और ना ही आपके घर में किसी प्रकार की नज़र दोष, किसी प्रकार की बद्दुआ कुछ भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये बहुत साधारण सा उपाय है। ये पूर्णिमा क्या, मैं तो कहूँगी आप हर दिन कीजिए, पर नहीं कर सकते, आप कामकाजी हैं, समय नहीं है, तो फिर आप आज के दिन तो इस उपाय को करिए, जरूर करिए, क्योंकि इससे जो है हवन का लाभ प्राप्त होता है। और अगर आपके पास समय है तो आप गायत्री मंत्र से हवन भी कर सकते हैं 108 की संख्या में। अब ये हवन आपको गाय के दूध की खीर बनानी है और फिर वो हवन करना है। ये विधि मैं कभी और बताऊंगी। और हाँ, एक चीज़ और आपको कहनी थी कि एक जो मेरा और चैनल है सुगम मार्गदर्शन, जो चीज़ें मैं इस पे बताती हूँ उस पे नहीं बताती हूँ। जैसे अभी अभी मुझे ये एक कमेंट आया है कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं दान करनी चाहिए, तो मुझे याद आया कि मैंने अभी जल्दी ही उस चैनल पे वीडियो डाली कि कौन कौन सी चीज़ें दान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार सुगम मार्गदर्शन सर्च करके देखिए, उस पर भी आपके लिए बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।